अब अगर आप इस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे तो आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा पिछले 5 साल के अंदर में। बट यहां पे अगर आप गौर करेंगे 2020 के अंदर में यानी कि कोविड क्रैश के टाइम में तो लगभग 5,500 पॉइंट से ये गिर के आ चुका था लगभग 3,000 पॉइंट पे। और जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो कर रहे थे वो भी बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे। अगर बात करूं मैं एसबीआई स्मॉल कैप की तो लगभग 30% नीचे गिर गया था। एचडीएफसी की बात करें तो लगभग 27% नीचे गिर गया था। निपॉन इंडिया की बात करें तो लगभग 28% नीचे गिर गया था। एंड लास्ट में अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप की तो लगभग 24% नीचे गिर गया था। अब ये सिचुएशन जो 2020 के अंदर में कोविड के टाइम में हुआ था, अब ये माना जा रहा है कि अभी के टाइम पे सेम सिचुएशन होने वाली है। अभी के टाइम पे मार्केट सेम क्रैश होने वाला है और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है या स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है ये भी बहुत ज्यादा गिरने वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं या बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं जो अपने आर्टिकल्स के अंदर छापे हैं कि स्मॉल कैप फंड गिरने वाला है। अब कितनी सच्चाई है इसके अंदर हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप एक स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे के डिसीजन जो होंगे ना वो आपके इस पूरे के पूरे वीडियो के ऊपर डिपेंड होंगे। अब सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूं कि स्मॉल कैप क्या सच में क्रैश होने वाला है, ये केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। उसके पहले मैं आपको एक डेटा दिखाने वाला हूं, उस डेटा को आप ध्यान से देखिएगा। 25% ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक हैं 2024 के अंदर में, यानी कि 231 स्मॉल कैप ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बहुत ज्यादा करेक्शन देखा गया है। अगर बात करें इन 231 में से 141 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें 10% या उससे ज्यादा करेक्शन देखा गया है 2024 के अंदर में। एंड बचे हुए जो 40 स्टॉक हैं इनमें लगभग 25% या उससे ज्यादा करेक्शन देखा गया है। अब इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट पड़ा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर भी हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको अच्छे से पता होगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपका मैक्सिमम पैसा इन्हीं स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और जब 25% तक नीचे गिर रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्मॉल कैप फंड भी आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। अब इसका मतलब हम ये समझ लें कि स्मॉल कैप फंड क्रैश होने वाले हैं या स्मॉल कैप कैटेगरी क्रैश होने वाली है। चलिए जान लेते हैं कि क्या अभी के टाइम पे स्मॉल कैप जो इंडेक्स है 250 का वो अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 के पी की बात करेंगे तो अभी के टाइम पे 33.5 का पी पहुंच चुका है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पी इसका पहुंच चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4 रुपए चल रहा है। अगर यहां पे प्राइस को देखेंगे आप पिछले 10 साल की तो कोविड के टाइम में देखिए आप, कोविड के टाइम में यहां पे लगभग 3,000 पहुंच चुका है। एंड 3,000 से आज के टाइम पे ये 18,500 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्राइस बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है। बट अगर अर्निंग की बात करें तो अर्निंग यहां पे बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे लगभग 130 का पी था जब कोविड के टाइम में क्रैश होने वाला था। क्रैश होने के बाद लगभग 19-20 का पी आ गया और उसके बाद 2022 के अंदर में यहां पे फिर से 19-20 का पी आया है। बट अगर बात करें पिछले एक साल से तो एक साल के पहले यहां पे लगभग 24 का पी था और अभी के टाइम पे यहां पे लगभग 34 का पी टच कर चुका है, यानी कि आपको थोड़ी सी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रही है। बट यहां पे अगर बात करें इन कंपनीज की तो कंपनीज के अंदर में भी आपको पी रेशियो बहुत हाई देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनी है स्मॉल कैप जिनका पी 100 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, 700 से भी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो 765 का पी है यहां पे पिरामल फार्मा का और 416 का पी यहां पे आयोनिक्स विंड का। तो यहां पे भी जो कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यूएशन देख रहा है कंपनीज के अंदर भी। अब इसी ओवर वैल्यूएशन को देखते हुए सेबी ने फरवरी मार्च के अंदर में स्ट्रेस टेस्ट लेके आई मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स थे वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके थे। और अभी के टाइम पे भी आपको लगभग सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप के बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। एंड अगर आप इंडेक्स को देखेंगे स्मॉल कैप की तो लगभग 34 का पी हो चुका है। तो 34 का पी किसी भी इंडेक्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है। एंड अगर मिड कैप के इंडेक्स की बात करें तो उसका पी अभी के टाइम पे 40 को पार कर चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम पे भी थोड़ी सी आपको ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं कि आगे में अगस्त महीने के अंदर में वो कौन से स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपना स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर बताया, क्योंकि फरवरी मार्च के अंदर में जब स्ट्रेस टेस्ट आया था तो उस टाइम पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को 60 दिन का टाइम लग रहा था अपने 50% पोर्टफोलियो खाली करने में। चलिए देख लेते हैं कि क्या इन म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम पे सुधार देखने को मिला है। तो अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की तो पहले इसको 50% पोर्टफोलियो खाली करने में 28 दिन का टाइम लग रहा था, बट अभी केवल 19 दिन का टाइम लग रहा है। डीएसपी स्मॉल कैप में केवल अभी 34 दिन का टाइम लग रहा है, पहले 32 दिन का टाइम लगता था। एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करें तो पहले 42 दिन का टाइम लग रहा था, अभी 44 दिन का टाइम लग रहा है। कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पहले 33 दिन का टाइम लग रहा था, अब 32 दिन का टाइम लग रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पहले 60 दिन का टाइम लग रहा था, अब ये घट के हो चुका है 53 दिन का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पहले 35 दिन का टाइम लग रहा था, अब केवल 23 दिन में ही अपने 50%
पोर्टफोलियो को खाली कर सकता है। एंड आखिरी में निपॉन इंडिया की बात करें तो पहले 27 दिन का टाइम लग रहा था एंड अभी के टाइम पे 26 दिन का टाइम लग रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके कैश होल्डिंग की तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अभी के पास लगभग 8% की कैश होल्डिंग है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाटा स्मॉल कैप के पास लगभग 7.5% की कैश होल्डिंग है। अब ये जो कैश होल्डिंग होती है ये म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इसलिए रखते हैं कि मार्केट अगर क्रैश होता है आगे चल के तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पैसा पड़ा होता है तो आप गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। इसीलिए जो फंड मैनेजर होते हैं वो कैश होल्डिंग बढ़ाते रहते हैं। अगर कैश होल्डिंग बढ़ने लगे किसी भी म्यूचुअल फंड में तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है इसीलिए अपने कैश होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो अपने म्यूचुअल फंड की कैश होल्डिंग को जरूर चेक करिएगा, पिछले 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, उसके कंपैरिजन में क्या अभी के टाइम पे कैश होल्डिंग ज्यादा बढ़ाया गया है या कम किया गया है। ये बहुत मैटर करता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है या ऊपर जाने वाला है। तो यहां तक तो अच्छे से रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि स्मॉल कैप जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है, क्योंकि 33 का पी कुछ अच्छा पी नहीं माना जाता है। अगर 25 का होता, 26 का होता, 20 का होता तो मैं मान सकता था कि अच्छा पी माना जाता है। बट अगर 30 से ऊपर जा चुका है पी किसी भी इंडेक्स का, निफ्टी की बात करें, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, तो थोड़ा सा उसमें ओवर वैल्यूएशन झलकता है। और ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम पे भी बहुत सारे से स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो गिर रही हैं, इसी वजह से गिर रही हैं क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं। अब अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी ये काम करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्मॉल कैप फंड को ओपन करिएगा एंड उसके होल्डिंग में जाइएगा। होल्डिंग के अंदर जाके आपको सारे के सारे स्टॉक्स को एक बार देखना है, जो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स है एक बार चेक करिए कि उनका पी रेशियो क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, क्या उनकी प्राइस ज्यादा बढ़ चुकी है अभी के टाइम पे और अर्निंग कुछ नहीं हो रही है। अगर अर्निंग कुछ नहीं हो रही है और प्राइस ही बढ़ते जा रहा है इसका मतलब वो ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका म्यूचुअल फंड क्या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक किया हुआ है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक किया हुआ है। ये आप जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि अभी के टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है। एक बात का जरूर ध्यान दीजिए, अभी के टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है। भले ही मार्केट के अंदर कितना भी पैनिक सिचुएशन आ जाए, आपको क्विट नहीं करना है, आपको बेचना नहीं है, आपको लंबे टाइम तक होल्ड करना है। क्योंकि कोविड के टाइम में जब 30%, 40% तक म्यूचुअल फंड गिर चुके थे उसके बाद उनमें 100% की ग्रोथ देखी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है जब मार्केट क्रैश होगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पैसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आएगी। और अगर आप उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं लंबे टाइम के अंदर में। तो अपना विजन 10 साल तक, 20 साल तक रखिए। मैं तो बोलूंगा अगर आप 5 साल से कम वाले विजन के लोग हैं तो आप स्मॉल कैप से दूर रहिए। आपका विजन कम से कम 5-6 साल का तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।